बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हम शुरू किए हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। और लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या क्या सिखाया था? कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो चलो एक बार फिर से करके उसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताइए सर बच्चे चैट्स में। व्हाट इज कंप्लीमेंट्री एंगल? कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बताएंगे? हाँ बताएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? बहुत बढ़िया सर, हम जानते हैं कि जब किसी दो एंगल, जैसे मान लो एक एंगल ये हो गया एंगल ए, ये एंगल मान लो कौन सा एंगल हो गया बी। तो जब किसी जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ पे एक एंगल हो गया ए और दूसरा एंगल क्या हो गया बी। तो जब इनका सम जो है 90 डिग्री के बराबर होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक इसी प्रकार सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, चलो देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल देख लेते हैं, बताइए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो सर ये भी उसी प्रकार दो कोर बना ले, चलो एक कोर ये ले ले, एक एंगल ये ले लेते हैं और दूसरा एंगल हम ये ले लेते हैं। तो यहां पे भी सर जब दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन ये सबसे रॉन्ग स्टेटमेंट है कि हाँ सम जो है 180 के बराबर होता है सप्लीमेंट्री बोलेंगे, सम 90 डिग्री बराबर होगा तो कंप्लीमेंट्री बोलेंगे। ये नहीं होता है। होता क्या है आगे समझते हैं। ये तो होता, इतना बोलने के बाद आपको ये नहीं बोलना कि सर ये कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाता, नहीं ये बोलना है अगर ये हो तो ए डिग्री बी डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, और बी डिग्री ए डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर ये होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम बोलते हैं ए डिग्री बी डिग्री का सप्लीमेंट्री और बी डिग्री ए डिग्री का सप्लीमेंट्री कहलाता है, सप्लीमेंट्री कहलाता है। ए डिग्री बी डिग्री का सप्लीमेंट्री कहलाएगा और बी डिग्री ए डिग्री का सप्लीमेंट्री कहलाता है। ये होता है ना? लेकिन अधिकतर बच्चे ऐसे याद करते हैं कि सर दो एंगल का सम 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम सप्लीमेंटरी 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। नहीं ऐसे नहीं याद करना, आपको ऐसे याद करना है कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दोज एंगल्स इज कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो दो जो वो कोण है ना वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। जैसे कि ये वाला कोर इसका कंप्लीमेंट्री और ये वाला कोर इसका कंप्लीमेंट्री। देखो ये वाला कोर इसका कंप्लीमेंट सप्लीमेंट्री और ये वाला कोर इसका सप्लीमेंट्री। ये होता है रिलेशन, मतलब इसमें कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, है ना? ये होता है। चलो तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ यहीं पे आपसे। क्वेश्चन देखो, अगर मैं बोलूं इस कोर का वैल्यू है, इस एंगल का वैल्यू है 39 डिग्री, तो और इस एंगल का वैल्यू दिया है हमारे पास, मान लीजिए कोण 2 दिया जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, और बोल दिया है कि 39 डिग्री 39 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल है किसका? कोण 2 का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण 2 डिग्री? कोण 2 बताइए, कोण 2 का क्या वैल्यू होगा? आपको बताना है 4 बॉक्स में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोण 2? आराम से कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। एक एंगल दिया है 39 डिग्री, दूसरा एंगल हमें बताना है, दूसरा एंगल 2 दिया है, मतलब कोण 2 या एंगल 2 लिखो, वो हमें बताना है कितना डिग्री का होगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है तो आप इसको ऐसे बोल दो। अगर आपको ये कोण 2 या एंगल 2 नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे बोल दो, यहाँ पे बोल दो एक्स डिग्री। मान लो दूसरा क्या दिया, वो दिया है हमारे पास एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री वैल्यू बताइए क्या दिया। मान लो एक्स डिग्री दिया तो इस एक्स डिग्री का वैल्यू बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स डिग्री? ये सिंपल सा सवाल है, क्योंकि सर हम जानते हैं कि वी नो डेट द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दोज एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू इच अदर। तो यहाँ बोल दिया है 39 डिग्री इज कंप्लीमेंट्री टू एक्स डिग्री।
तो हमें एक तो दिया है पेयर, दूसरा पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके 90 डिग्री बराबर करना पड़ेगा, है ना। चलो एक बार करके देखते हैं, करके देखते हैं, है ना। देखो, तो एक पेयर 39 डिग्री तो प्लस 39 डिग्री, अगर आप थोड़ा सा इस बराबर करना चाहते हो तो मोटा पर लिख देते हैं। 39 डिग्री प्लस x डिग्री कितना मिलना चाहिए सर, 90 डिग्री मिलना चाहिए। और यहाँ से x डिग्री कितना मिल जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। अब देखो, घटाने में गलती नहीं आना चाहिए, 90 माइनस 39, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 3 गया 5, कितना आएगा 51 डिग्री। अगर आपको ये समझ में आ गया तो देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। चलो क्वेश्चन पढ़ो, आंसर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा आसान बनाने के लिए थोड़ा सा टाइमर भी लगाता हूँ, ताकि आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर कर सकोगे। क्वेश्चन पढ़ दूं क्या, चलो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, क्या बोला देखो, इफ एंगल ए वन एंगल टू आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एंगल वन एंगल टू क्या कंप्लीमेंट्री एंगल है। इफ एंगल वन इज 59 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल टू। दो एंगल दिया, एंगल वन 59 डिग्री, मतलब कि एक एंगल मान लो ये है, इस एंगल का वैल्यू दिया हमारे पास 59 डिग्री, और हमें कोण टू ये दूसरा एंगल का वैल्यू हमें पता करना है, इस एंगल का वैल्यू हमें पता करना है, फाइंड द एंगल ऑफ टू। चलिए पता कीजिए और आराम से इसका आंसर कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से आंसर कीजिए, बन जाएगा, है ना। तो बहुत बढ़िया, आराम से कीजिए आंसर, आराम से कीजिए आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आराम से कीजिए आंसर, आराम से कीजिए। ग्रेट। द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। चलो मेरे तरफ से और आप 5 सेकंड टाइम ले लो, क्योंकि अभी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलो जल्दी करेंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलो आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। सर हमने क्या सीखा है, सर हमने सीखा है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसी को कहते हैं हम क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो देखो यहाँ पे दो एंगल कौन कौन सा है, 59 डिग्री, पहला कोण का मान दिया है, पहला एंगल का मान दिया है, दूसरा एंगल क्या है सर, टू, कितना डिग्री बराबर होना चाहिए सर, 90 डिग्री बराबर। तो यहाँ से क्या निकालना है, यहाँ से निकालना सर कोट टू यानी एंगल टू निकालना है, ये जगह 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटा दो, कितना है 10 में से 9 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 40 तो वैल्यू 31 डिग्री। तो कितना है एंगल टू का वैल्यू कितना है 31 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, एंड टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। हाँ टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, क्लियर है। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में डबल वाई रखेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, जो आज का हमारा कंसेप्ट है और इसका नाम है एडजेसेंट एंगल। क्या नाम है इसका, एडजेसेंट एंगल। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। चलो तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सबसे सरल भाषा, देखो एक बच्चे का फिर से मैसेज आया कि नहीं हो रहा है। चलो एक मिनट एक मिनट, चलो इनको मैं बता देता हूँ कि क्लास नहीं जाएंगे बाबू। अपडेट कर लो एक मिनट बाबू, सारे बच्चे रुक जाएंगे। चलो हाँ एडजेसेंट एंगल पे आते हैं। हाँ एक मिनट में एक बार इनको मैं बोल दूं, हाँ ताकि आराम से, ठीक है।
चलो हो जाएगा, इनको इनको हो जाएगा। चलो एडजेसेंट एंगल, चलो एडजेसेंट एंगल बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। क्या, सबसे पहले ये बताओ कि जनरली क्या होता है कि मान लो ये अगर आप हो, ये मान लो आप हो, तो आपके दोस्त कैसे बैठते हैं? आपके अगल बगल, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना? तो ये दोनों जो दोस्त हैं आपके, फ्रेंड है, ये कहलाएंगे आपके एडजेसेंट फ्रेंड। एडजेसेंट फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, दोनों आपके अगल बगल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, मतलब एक मान लो पीछे ये तो एक आगे, मतलब आप दोनों के बीच में होने चाहिए। आप हमेशा दोनों के किधर होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड है, वो क्या है? आपके एडजेसेंट है। क्या है वो? आपके एडजेसेंट है। अगर वे आपके, आप अगर आप उनके बीच में नहीं हो तो वो आपके एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मान लीजिए ये आप हो और ये आपके दोनों फ्रेंड हैं, तो क्या ये दोनों आप क्या आप इन दोनों के बीच में हो? नहीं। तो ऐसे कंडीशन में ये आपके एडजेसेंट फ्रेंड नहीं हुए। एडजेसेंट फ्रेंड, एडजेसेंट फ्रेंड नॉट एन, मतलब लिख दो नहीं है, हिंदी में भी लिख दो नहीं है, या नॉट एडजेसेंट फ्रेंड, नॉट एडजेसेंट फ्रेंड, है ना? चलो ठीक है। उससे अगर आप सोच रहे हो सर ऐसे भी हो सकता है, सर मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मतलब आप यहाँ पे हो और आपके फ्रेंड इधर हो गए, तो आप इसमें भी देखोगे ध्यान से, तो देखो आप उन दोनों फ्रेंड के बीच में नहीं हो, यानी ये भी किस कंडीशन में आएगा? ये भी आएगा नॉट एडजेसेंट फ्रेंड। तो एडजेसेंट फ्रेंड, एडजेसेंट फ्रेंड फिर कब होता है? एक ही केस में होता है, जब आप उन दोनों के बीच में आते हो, जब आप उन दोनों के बीच में आते हो, है ना? तब होता है। बीच में आने का मतलब कि हो सकता है कि मान लो ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मेरा एक दोस्त मेरे पीछे आगे है और मेरा दोस्त एक पीछे है, तो ये भी हो जाएगा। ये भी दोनों क्या कहलाएंगे? ये भी दोनों हमारे एडजेसेंट फ्रेंड कहलाएंगे। बस ये ध्यान देना है, बस ये ध्यान देना है कि हम उन दोनों के बीच में हैं या नहीं, हम उन दोनों के बीच में हैं या नहीं। आते हैं, बताएंगे बाबू, सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले आप यहाँ समझ लो, एडजेसेंट फ्रेंड समझ में आया? चलो अगर अभी ये समझ में आया फिर हम आगे बढ़ाते हैं, है ना? चलो अब आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि आपको पहले से आता है, आपको पहले से आता है, मैं सिर्फ पूछते चलता हूं आपसे, है ना? एक एंगल ये मैंने बनाया और एक एंगल मैंने ये बनाया। चलो ध्यान से देखना, ए ओ बी, टी ओ बी। चलिए पहले बताइए इसका साइड क्या है? पहला एंगल मान लीजिए ये एंगल हमारा x डिग्री है और ये एंगल हमारा y डिग्री है। बताइए पहला एंगल का साइड क्या क्या है? बताते चलिए, बस शांति से बताते चलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए पहला एंगल का साइड क्या होता है, क्या है? व्हाट इज द साइड ऑफ एंगल एओबी? साइड क्या क्या है? किस साइड से मिलकर बना है ये बताइए? किस साइड से मिलकर बना है? साइड मतलब किस भुजा से मिलकर बना है बताइए? ओ से, ओ तो हमारा वर्टेक्स है। चलो एक बच्चे ने बताया एंगल ओ ए ओ बी से मिलकर बना, बहुत बढ़िया, सिंपल। हाँ सर देखो किसे किसे मिलकर बना है सर? यहां से लेकर यहां तक एक है, चलो एक ये हो गया हमारा, एओ से मिलकर बना है और बीओ से मिलकर बना है। ठीक उसी में बताइए ये किससे किससे मिलकर बना है? ये किस किस साइड से मिलकर बना है ये बताइए? सीओ बीओ, बहुत बढ़िया। चलो ये भी आप बता दिए सर, सीओ और बीओ मतलब इससे मिलकर बना है ना? और इससे मिलकर बना है, यही है ना? इससे मिलकर बना है बीओ से। चलो तो एक क्वेश्चन मैं यहां से आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए एक क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा आपसे कि बताइए इन दोनों में कौन हमें कॉमन साइड दिख रहा है? हाँ इन दोनों में कॉमन साइड क्या दिख रहा है? दोनों जो ऊपर वाला जो साइड है, नीचे वाला जो साइड है, कौन सी साइड कॉमन दिख रही है? वो दिख रहा है। साइड बताओ, साइड, साइड बताओ तुषार। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एक दिख रहा है, कौन सर? इसमें भी बीओ है, इसमें भी बीओ है। एक मिनट, हाँ सर इसमें भी बीओ है, इसमें भी बीओ है, यानी ये सर दोनों में है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे सर? इसका कॉमन साइड अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे क्या कि सर इसका कॉमन साइड जो है वो है बीओ या ओबी बोल दो। ठीक है, समझ में गया? चलो अब आगे अगला अगला क्वेश्चन। सर इसका वर्टेक्स क्या है? पहला एंगल का वर्टेक्स क्या है बताइए? पहला एंगल का वर्टेक्स क्या है बताइए?
वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे दोनों साइड मिलती हैं, जिस पॉइंट पे दोनों साइड मिलती हैं उसे वर्टेक्स कहते हैं, जो पॉइंट पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। क्या है बताइए वर्टेक्स क्या है? तो बोलोगे सर देखो, ये वाला जो हमारा साइड है और ये वाला साइड है, ये कहाँ पे मीट कर रही है? ये देखो, ये यहाँ पे मीट कर रही है ओ पे, तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया? ओ। ठीक है, उसके बाद देखो ये सर, ये एक साइड है क्या, और एक ये साइड हो गया, ये कहाँ पे मीट कर रही है? ओ पे, तो ये हो गया ओ। तो आप बताओ इसका कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा? कॉमन वर्टेक्स क्या हो जाएगा बता दो। तो बोलोगे सर कॉमन वर्टेक्स हो गया हमारा ओ। क्या हुआ कॉमन वर्टेक्स? क्योंकि दोनों में देखो, दोनों में, इसमें भी हो इसमें भी हो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये आ गया ना समझ में? हाँ, इसका इसका में हो इसमें, यानी कॉमन वर्टेक्स कॉमन साइड समझ में गया। अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गया ना, तो आपको एडजेसेंट एंगल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो, अब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट सिखाया था। क्या कंसेप्ट सिखाया था? कि एडजेसेंट तब बोलेंगे जब आपके फ्रेंड आपके दोनों तरफ हो, या तो आगे या पीछे, या आपके दाएं या बाएं। तो यहाँ पे सर एंगल कैसे होना चाहिए? जो भी मान लो ये हमारा अगर कॉमन साइड है, जैसे कि यहाँ पर हमने निकाला कॉमन साइड कौन सा, बीओ निकाला ना, बीओ कॉमन साइड, दिस इज और क्या है, कॉमन साइड। लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन साइड। तो ये कॉमन साइड जो है ना, तो जो एंगल आना चाहिए वो दोनों तरफ आना चाहिए। मान लीजिए एक एंगल इधर होगा और दूसरा एंगल इधर होगा, एक ही तरफ नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल होते हैं, तो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। नहीं होंगे तो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे। अब दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है सर? कि मान लो ये हमारा कॉमन साइड है, ये मान लो हमारा कॉमन साइड है, ये मान लो हमारा कॉमन साइड है ना। देखो, ये भी एंगल इस तरफ आ रहा है, मान लो दोनों एंगल एक ही तरफ आ जाएंगे, ये भी एंगल एक तरफ है ना, एंगल वन इधर ही आ रहा है और ये भी एंगल इधर ही आ रहा है। तो देखो दोनों के दोनों एंगल एक ही तरफ आ रहे हैं, तो क्या ये हमारा एडजेसेंट कहलाएगा? सर नहीं कहलाएगा। सिर्फ ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल होने चाहिए, वही हमारा एडजेसेंट कहलाएगा। इतना समझ में आया? फिर मैं आपको एडजेसेंट एंगल पाएंगे। इतना समझ में आया? कॉमन साइड कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, कॉमन वर्टेक्स कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया, और कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल कैसे। हाँ सचिन गंगवाना सूझ बच्चा जन के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डाउट हो सकता है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन पाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस ये बताओ यहाँ पे, ये बताओ बस यहाँ पे आपको ये कॉमन साइड निकालने आया, कॉमन वर्टेक्स निकालने आया, ये बताओ। कॉमन साइड निकालने आया, कॉमन वर्टेक्स निकालने आ गया। चलो, अब देखो, हो सकता है मैं मानता हूं कि आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, है ना, और ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, वो दोनों समझ में आ गया ना, कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। बस ये अभी आपको समझ में आ जाएगा एक एक क्वेश्चन करने के बाद, है ना। चलो देखो, अब आते हैं हम अपना कंसेप्ट पे, जिसका नाम है एडजेसेंट एंगल। अब देखो होता क्या, चल पढ़ो, मैंने दो तीन चीजें बताया, वही आएगा। देखो, दो एंगल, टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल इफ बोथ एंगल्स हैव, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, क्या लिखा है, कॉमन साइड। क्या लिखा है पहला, कॉमन साइड, जो मैंने अभी आपको लिखा है कॉमन साइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए पहला कंडीशन, कॉमन साइड होना चाहिए। चलो, दूसरा कॉमन वर्टेक्स, दूसरा क्या होना चाहिए सर, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। बस ध्यान से आप लोग बस 2 मिनट स्क्रीन पे देख लो, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, अगला स्टेटमेंट देखो, पढ़ो अगला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है। एंड एंगल जो होना चाहिए, लाई, लाई मतलब लाई करता है अपोजिट टू द कॉमन साइड। जो हमारा ये कॉमन से, जैसे मान लो ये हमारा कॉमन साइड है, इसके अपोजिट, मतलब एक एंगल इधर होना चाहिए तो दूसरा एंगल इधर होना चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, अपोजिट लिख देते हैं, आपको याद रखना चाहिए अपोजिट होना चाहिए, क्या एंगल अपोजिट होना चाहिए, है ना। चलो बाकी आगे समझ लो, इतना ही बस, ये तीन कंडीशन आपको याद होना चाहिए। पहला, कॉमन साइड मिल जाए, दूसरा वर्टेक्स मिल जाए, और जो एंगल हो ना वो कॉमन साइड के दोनों तरफ हो, एक ऊपर हो एक नीचे, ना तो एक आपके दाएं तरफ तो एक बाएं तरफ, ऐसे होना चाहिए, है ना। चलो, तो देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन हम यहाँ पे कराते हैं आपको यहाँ से। तो चलो हम एंगल बनाते हैं यहाँ पे आसानी से आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। देखो, और ये मान लेते हैं हमारा हो गया एंगल ए,
और ये मान लेते हैं हमारे पास एंगल हो गया बी। चलो अब आते हैं, मान लो इसका हम नामकरण करें ए ओ बी सी। बताइए सबसे पहला प्रश्न ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि कॉमन साइड क्या है, इन दोनों एंगल का कॉमन साइड क्या है। बताइए, एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो कॉमन साइड क्या है। कॉमन साइड मतलब जो दोनों में हो। दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके में से आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके को आप अपनाना है। दो तरीके बताएंगे, दोनों तरीके में से आपको जो तरीका आसान लगे वो अपनाना, कॉमन साइड पता करने के लिए। चलो पहला तरीका, पहला तरीका, चलो पहला तरीका, आपके पास पेन होगा ना, ध्यान दो, देखो आराम से ध्यान से देखना। देखो पहला एंगल कौन सा है सर, पहला एंगल ये है। चलो इसको थोड़ा सा जूम कर दे क्या, तब आपको अच्छे से दिखेगा। थोड़ा जूम करते हैं और इसको अच्छा से दिखाते हैं ना। चलो ये आपके पास देखो, ये आपके पास ये पहला एंगल ये है। तो हाँ, एंगल कैसे बनता है सर, एंगल बनता है जहां पे दो साइड मिलते हैं। देखो तो इसके लिए कौन साइड है सर, एक साइड ये हो गया इसके लिए, एक साइड ये हो गया, किसके लिए, एंगल ए के लिए। एंगल ए के लिए कौन सा साइड हो गया, एक साइड ये हो गया और दूसरा साइड ये हो गया। एंगल किसके लिए, ए के लिए। और ठीक उसी प्रकार अगर हम बोलेंगे सर अगला जो एंगल है वो है बी एंगल। अब बताइए बी एंगल के लिए कौन कौन साइड होगा, तो आप बोलोगे सर बी एंगल के लिए साइड एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यानी जिसपे दो लकीर, दो लाइन आ जाती है वो ही हमारा कॉमन साइड। देखो इसमें किस पे दो लाइन आ रहा है सर, ये बीच वाले पे। तो यानी हमारा यहाँ पे कॉमन साइड कौन सा हुआ, ओ बी। ओ बी इज आवर कॉमन साइड। ओ बी क्या हो गया, हमारा कॉमन साइड हो गया। क्या बोलेंगे यहाँ पे, कॉमन साइड क्या हो गया, ओ बी। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, दूसरा तरीका, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है मेरे पास समझाने का, है ना। चलो दूसरा तरीका है सर कोण ए, एंगल ए कौन सा है देख लो, एंगल ये है ए है, देखो यहां से ए ओ बी ये वाला है। चलो ये लिख लिया हमने, ए ओ बी, ये हो गया एंगल ए। चलो इसका साइड बता दो, तब यहां से देख के आप समझ जाओगे साइड क्या है। सर साइड देखो, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया। कौन कौन साइड है, एओ बीओ, एक साइड हो गया, है ना। चलो दूसरा एंगल सर, दूसरा एंगल ये वाला है बीओ सी। चलो दूसरा एंगल बना दो, ऐसे बना, दूसरा एंगल कैसे, ऐसे है ना। हाँ दूसरा एंगल ये हो गया, देखो बी ओ सी। बताओ यहाँ पे साइड कौन कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, ये बी एंगल है। तो सर यहाँ पे साइड है सर ये बीओ सीओ। देखो बीओ और सीओ। अब बताओ दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है, तो सर देखो यहां से भी बीओ दिख रहा है, यहां से भी बीओ दिख रहा है, यानी दोनों में कौन कॉमन दिख रहा है सर, कॉमन साइड देखो बीओ आ गया। अब डाउट, अभी डाउट किसी को, यहां तक किसी को डाउट बता दीजिए। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो चैट उसमें एन टाइप करेंगे, नहीं डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। ये समझ में आ गया तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक आसानी, देखो मैंने दो, जो आपको तरीका आसान लगे उसको अपनाना। पहला तरीका लकीर खींच खींच के, जिसपे दो लकीर दो लाइन आएगा वो कॉमन साइड। और दूसरा तरीका क्या है, कोण को अलग अलग एंगल बना लो, फिर देखो दोनों में कॉमन कौन सा है ना, ये तरीका। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब बताइए कॉमन वर्टेक्स की बात करते हैं। देखो दोनों का वर्टेक्स तो यही आ रहा हो, देखो इसमें वर्टेक्स क्या है बताइए, वर्टेक्स क्या है इसका, ओ। इसका भी वर्टेक्स क्या है सर, इसका भी वर्टेक्स क्या है, ओ। देखो वर्टेक्स क्या गया, ओ। और लास्ट वाला जो थर्ड स्टेप, जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं इसको, क्या, कि जो ये है ये क्या होना चाहिए, देखो ये क्या है, ये हमारा कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड, सी एस मतलब कॉमन साइड। अब बताइए यहाँ पे हमारा कॉमन साइड कौन सा है, बताइए यहाँ पे हमारा कॉमन साइड कौन सा है, ये सर बीच वाला, वो भी हमारा कॉमन साइड। अब बताओ ये ध्यान से कि जो एंगल आ रहे हैं, जो हमारे एंगल आ रहे हैं वो ओबी के दोनों तरफ है क्या, देखो एक आप मान लो कि एक नीचे है बी, तो दूसरा क्या है, दूसरा ऊपर है। मतलब देखो अगल बगल में ओबी क्या है, दोनों एंगल के बीच में आ रहा है। ओबी क्या है, दोनों एंगल के बीच में आ रहा है। मान लो कि ये अगर हमारे पास ओ है, ये बी है, तो देखो एक तरफ हमारा बी एंगल आ रहा है, तो दूसरी तरफ कौन सा एंगल आ रहा है, ए एंगल आ रहा है। तो अगर ये तीनों कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल, आर एडजेसेंट एंगल। आई होप अभी एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल। आगे समझ में, आगे समझ में, चलो जल्दी। अब आपको ये तीसरा कंडीशन भी समझ में है,
सारे बच्चों को ये तीसरा कंडीशन समझ में आ गया कि जो हमारा कॉमन भुजा होता है उसके दोनों तरफ कोण होना चाहिए, एक कोर नीचे तो एक कोर ऊपर, या एक कोर दाएं तो एक कोर बाएं। आगे समझ में? चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें डबल वाइड कर दो, ठीक है? ठीक है, फिर जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो जल्दी करेंगे, हो गया? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कठिन करते हैं। देखो ये एक एंगल हो गया ए, और ये दूसरा एंगल हो गया, देखो टोटल को लीजिए बी। बस आप अगर इसमें हमको ये बता दोगे कि इसकी कॉमन साइड कौन सी है तो मैं मान जाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना? चलो ये बता दो कॉमन साइड कौन कौन सी है इसमें, कॉमन साइड इसकी कौन सी है, और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है इसका? कॉमन साइड कौन सी है और कॉमन वर्टेक्स कौन सा है, बताइए। एक और दोबारा, हाँ फिर समझाएगा। अनिकेत नाम से जो बच्चा जान रहा हूँ मैं फिर समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, मैं फिर समझाऊंगा, ठीक है? चलो ये बता दो इसकी कॉमन साइड कौन सी है। जिन बच्चों को, हाँ जिन बच्चों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है वो बच्चा अलग अलग दोनों एंगल को अलग अलग लिख देगा। अभी बताएंगे। चलो वो भी बहुत बच्चे बोल रहे हैं, ये वो भी दोनों है। चलो कुछ बच्चे एकदम अच्छे से समझ गए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, हाँ जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया बाबू फिर से देखेंगे, मैं रिपीट करूंगा फिर से। देखो देखो देखो, पहले ये बताओ ए एंगल कौन सा है सर? ए एंगल ये है ना? ये ए एंगल है, और इस ए एंगल के लिए हमारा साइड कौन कौन सा है? तो बोलेंगे सर साइड एक ये हो गया ओ ए ओ बी। किसके लिए सर? ए एंगल के लिए साइड हो गया ओ ए ओ बी, ठीक है? चलो अब आते हैं दूसरा। सर दूसरा एंगल कौन सा है सर? ये है देखो बी एंगल, ये हो गया, देखा बी एंगल, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, हाँ। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया हमारा बी एंगल, है ना? अब बताओ बी एंगल के लिए साइड कौन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर इसके लिए देखो एक ये आ रहा है, एक साइड ये आ रहा है, और एक साइड ये आ रहा है, मतलब आप बोलोगे सर ओ ए और ओ सी। अब बताओ, अब बताओ कौन दोनों में दिख रहा है? बताओ कौन दोनों में दिख रहा है? हाँ जिनको जिनको नहीं आया था बताए। अनिकेत बताओ अब कौन दोनों में दिख रहा है? अनिकेत नाम से जो बच्चा जन्म किया, बताइए दोनों में कौन दिख रहा है? हाँ बताइए 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 बताइए। ओ ए दिख रहा है, ग्रेट। बताइए 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 कौन दिख रहा है सर? ओ ए दिख रहा है ना? चलो देखो सर दोनों में कौन दिख रहा है? देखो दोनों में ओए दिख रहा है, यानी ओए हमारा क्या है? ओए जो ये वाला साइड है, ये क्या है हमारा? ये हमारा कॉमन साइड है। अब बताओ वर्टेक्स पहचानने में किसी को प्रॉब्लम होगा? वर्टेक्स तो सबसे आसान होता है सर, ये पहला कोर का भी वर्टेक्स हो, दूसरा कोर का भी वर्टेक्स हो, लेकिन 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 सर थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है बताओ सर बच्चे? थर्ड कंडीशन क्या है सर? थर्ड कंडीशन है कि हमारा जो एंगल होना चाहिए वो कॉमन साइड के दोनों तरफ होना चाहिए। कॉमन साइड हो गया तो हमारे एंगल जो होना चाहिए दोनों तरफ होना चाहिए। क्या है यहाँ पे ऐसा है? बताइए यहाँ पे हमारा कॉमन साइड कौन सा है? तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा कॉमन साइड तो ये है, देखो ये ओ है। और जो एंगल देखेंगे आप ध्यान से तो देखो बी भी एंगल इसी तरफ आ रहा है और ए भी एंगल इसी तरफ आ रहा है। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से आप देखोगे, देखो कि बी भी एंगल इधर आ रहा है, ए भी एंगल इसी तरफ आ रहा है, यानी देखो इसी तरफ बी भी एंगल आ रहा है और इसी तरफ ए भी एंगल आ रहा है। तो क्या ये हमारा सही कंडीशन है? सर नहीं है। देखो दो चीजें तो मिल गया था, तीसरा नहीं मिल रहा था। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे? यह एडजेसेंट एंगल नहीं है। इट इज नॉट ए, नॉट एन एडजेसेंट एंगल, नॉट एन एडजेसेंट एंगल, बिकॉज जो भी एंगल है वो कॉमन साइड के दोनों एक ही तरफ आ रहे थे। जैसे कि आपको मैंने आपका दोस्त वाला एग्जांपल बताया था, ये मान लो आप हो और आपके दोस्त, दोनों दोस्त एक ही तरफ आ गए, आपके दोनों दोस्त एक ही तरफ आ गए, तो क्या ये एडजेसेंट दोस्त हैं? ये एडजेसेंट दोस्त नहीं होते हैं। एडजेसेंट, एडजेसेंट फ्रेंड नहीं है ना? नहीं है। आगे ना उसी तरह देखो ये भी है, देखो दोनों एंगल एक ही तरफ आ रहा है, तो क्या एडजेसेंट एंगल होगा? नॉट एन एडजेसेंट एंगल। अब देखो इससे अच्छा से नहीं समझा जा सकता है। अच्छा अनिकेत, आप ये बताओ, अनिकेत नाम से जो बच्चा जानका, आप ये बताओ कि आपको कॉमन साइड समझ में आया? कॉमन साइड क्या है इसमें? हाँ ये बता दो हमको। चलो आप माइक ऑन करके बता दो बाबू।
हाँ ये बताओ आप माइक ऑन करके कि हाँ इसमें कॉमन साइड कौन सा है? ये बता दो आप हमको। बताइए बताइए बताइए। हाँ बताइए। नहीं, अनिकेत रेगल नाम से जो बच्चे जिनकी बताइए बाबू, कॉमन साइड इसमें कौन सा है? बताइए बताइए बाबू। देखो अब आप नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो कॉमन साइड जो दोनों में आता है ना उसको कॉमन साइड बोलते हैं, है ना। ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ अब देखो दूसरा दूसरा क्वेश्चन, यहाँ तक समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन, चल ए ओ, यहाँ पी कर दो, यहाँ क्यू कर दो। चलिए ये बताइए, यहाँ पर मान लो 30 डिग्री, ये मान लो 60 डिग्री। बताइए 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या एडजेसेंट एंगल है? अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, ठीक है। अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो भी बच्चे वाई टाइप करेंगे बताएंगे क्यों है, जो बच्चे एन टाइप करेंगे बताएंगे क्यों नहीं है, है ना। चलो जो एन टाइप करेंगे बताएंगे क्यों नहीं है। चलो बताइए क्यों नहीं है, बताएंगे कोई क्यों नहीं है बताएंगे। क्योंकि कॉमन वर्टेक्स नहीं है, ग्रेड बहु ग्रेड बहुत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं सर साइड दोनों में क्या, चलो चलो एक एंगल ये है ना, इस एंगल का साइड कौन कौन सा है सर? एक साइड ये है, एक साइड ये है। सर ये एंगल का साइड कौन कौन सा है सर? एक साइड ये है, एक साइड ये, तो जिस पे दो लकीर, इस पे दो लकीर, तो ये हमारा कॉमन साइड हो गया। ओपी हमारा क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया। कॉमन साइड तो है सर। वर्टेक्स पे आते हैं। सर इसका वर्टेक्स ओ है, इसका पी है, सर वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, तो यानी नॉट एन एडजेसेंट एंगल। ऐसे में इससे आसान तरीका नहीं होता है समझाने का एडजेसेंट एंगल, है ना। बाकी मैं अपने तरफ से बहुत अच्छे तरीका मतलब लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट हो पूछ लीजिए फिर से। आगे समझ में आसान था? आसान था ना। चले किसी को अगर यहाँ तो कुछ डाउट है तो चैट उसमें एन टाइप कर दो, नहीं डाउट है तो वाई टाइप तो कर दो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके। बिकॉज नो वर्टेक्स नो वर्टेक्स नो वर्टेक्स बहुत नहीं है। चलिए नहीं डाउट है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। जल्दीबाजी मत करना, आराम से करना क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मैं आपके लिए क्या करता हूँ, टाइमर लगाता हूँ। ध्यान से, तीन कंडीशन किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तीन कंडीशन। पहला, कॉमन साइड होना चाहिए। दूसरा, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। और तीसरा, कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल होना चाहिए, इधर भी एंगल होना चाहिए, इधर भी एंगल होना चाहिए, है ना। तब हम उसे कहेंगे कि वो हमारा एडजेसेंट एंगल है। चलिए बताइए। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। क्वेश्चन बहुत आसान आसान है ना। चलिए आराम से बनाइए, आराम से सुनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। चलिए पहला बात कि सारे के सारे बच्चों को ना पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी। तो सबसे पहला बात कि सारे बच्चों को जरूर 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 पोल सेक्शन में आंसर करना है ना। ये ध्यान देना है, ठीक है। चलो पोल सेक्शन में आंसर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, तो सभी बच्चों को आंसर जरूर करनी है। अब आते हैं चलो क्वेश्चन को डिस्कस करने में। क्वेश्चन बहुत आसान था, बाकी इस प्रकार क्वेश्चन मैंने करा भी दिया था, उम्मीद करते थे कि सभी बच्चे आंसर सही करेंगे, फिर भी देख लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कॉमन साइड। क्या तरीका है कॉमन साइड चेक करने का? पहले चलो ये वाला कोण देखो, है ना। ये वाला कोण देखो, चलो इसका नामकरण भी कर दो। चलो ए ओ आपके हिसाब से आपके लिए मैं नामकरण कर देता हूँ ना, मतलब इसका नेमिंग कर दिया। चलो इस एंगल के लिए कौन कौन सा इसका साइड है? तो ए ओ और बी ओ, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये जो बी एंगल है यहां से लेकर यहां तक, तो इसके लिए कौन साइड है सर? एक ये साइड है, एक ये साइड है, ठीक है। तो कौन सा कॉमन साइड है? देखो ये हमारा कॉमन साइड आया, ओ ए।
वर्टेक्स कौन से दोनों में है? देखो सर, इसमें भी ओ है, इस एंगल के लिए भी, और इस एंगल के लिए भी ओ है, तो वर्टेक्स कौन सा कॉमन है? ओ। इसके बाद अगला कंसेप्ट क्या था कि अगला कंसेप्ट क्या था? अगला कंसेप्ट ये था कि जो भी हमारा कॉमन साइड होगा उसके दोनों तरफ एंगल आना चाहिए, इधर भी एंगल आना चाहिए, इधर भी एंगल आना चाहिए। चलो इसमें चेक कर लेते हैं। सर यहाँ पे हमारा कॉमन कौन है? ये हमारा कॉमन साइड है, दिस इज आवर कॉमन साइड। कौन है हमारे यहाँ पे कॉमन साइड? ये कॉमन साइड है। तो क्या दोनों एंगल दोनों तरफ है? सर इसमें हम ध्यान से देखेंगे, देखो, तो एक एंगल बी भी इधर आ रहा है, ए भी इधर आ रहा है, सर दोनों एंगल एक ही तरफ आ रहा है। देखो दोनों इसके दोस्त किधर है? एक ही तरफ है। ये दोनों इसके दोस्त क्या है? एक ही तरफ है, तो क्या ये एडजेसेंट होगा? नहीं। देखो, मान लो कि ये हमारा कॉमन साइड था, तो एंगल ए भी इधर ही, एंगल बी भी इधर ही, तो क्या ये एडजेसेंट साइड होगा? सर नहीं होगा। दोनों दोस्त एक ही तरफ हैं, तो नहीं होगा, यानी इट इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल, नॉट एन एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वर्ड कीजिए, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्ड कीजिए। नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब आते देखो ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में ना तो किसी भी बच्चा का गलती नहीं होना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो किसी भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए, आराम से करेंगे। हाँ, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान से है ना, ये आराम से कीजिए इसका आंसर। टाइमर लगाया तुम आपके लिए। चलिए आराम से कीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या कोर ए बी आसन कोर है? आर एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल? आर एंगल्स ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल? चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। लास्ट 15 सेकेंड। हाँ आराम से आंसर कीजिए, क्वेश्चन सारे आसान है, क्वेश्चन सारे के सारे आसान है। बस अब जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगी, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए रिसर्च करते हैं, देखते हैं, है ना। सबसे पहले तो आप, अगर पता करना चाहेंगे कि कॉमन साइड क्या है, तो देखो नेमिंग कर दो। चलो ए ओ बी इसे कर दो, नेमिंग कर दो, है ना। चलो कैसे पता करते हैं? देखो ये जो बी एंगल है, ये कौन कौन, देखो एक यहाँ पे आके एंड हो रहा है, इसके एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो ये ए एंगल है इसके लिए कौन साइड हो गया सर? एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। तो जिस पे दो लाइन होता है वही क्या होता है? वही हमारा होता है कॉमन साइड। तो इसका कॉमन साइड ये मिल गया हमारे पास, चलो लिख भी देते हैं। कॉमन साइड कौन सा हो गया हमारे लिए? ओसी, है ना। चलो अब आता है कॉमन वर्टेक्स। और कॉमन वर्टेक्स कौन सा दिख रहा है हमारे पास? देखो यहाँ पे बी ओ ओ, कॉमन वर्टेक्स क्या है? कॉमन वर्टेक्स क्या? वो दोनों में। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि जो एंगल होने चाहिए वो कॉमन साइड के दोनों तरफ, है ना। चेक करो सर, ये कॉमन साइड देखो, एक तरफ हमारे पास एंगल बी है, दूसरी तरफ क्या है? एंगल ए। हाँ सर, एक तरफ देखो एंगल ए है, दूसरी तरफ क्या है? एंगल, इधर एंगल ए है। हाँ सर, इधर देखो एंगल बी है और इधर क्या है? देखो एंगल ए है। यानी देखो कॉमन साइड की एक तरफ देखो एंगल बी है, दूसरी तरफ एंगल है, यानी तीनों कंडीशन लागू हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। इट इज आवर एडजेसेंट एंगल, ये हमारा एडजेसेंट एंगल है। आया समझ में? आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में जरूर होने चाहिए। क्लियर है?
अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। हाँ ठीक है, ज्यादा एक ही बार वाई टाइप करना होता है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो सबसे आसान क्वेश्चन माने तो सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और इसमें भी बहुत बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं। और मैं बोला ना सबसे आसान क्वेश्चन यही है ना। तो आंसर करेंगे आराम से। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे। जबकि एक बच्चे ने, देखो अभी एक बच्चे ने गलत कर दिया, दो बच्चे ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं। तीन कंडीशन ध्यान दो। पहला कॉमन साइड, कॉमन साइड, कॉमन साइड। दूसरा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। तीसरा कॉमन साइड के दोनों तरफ एंगल होने चाहिए। बस तीन कंडीशन याद रखो, कभी गलत नहीं होगा आपका। चलिए, और मेरे तरफ से 10 सेकेंड टाइम ले लीजिए आप, क्योंकि अभी बहुत बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो आराम से करेंगे। हाँ 10 सेकेंड का आराम से टाइम लीजिए, फिर आंसर कीजिए इसका। चलो ग्रेट, लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1। डिस्कस करते हैं, है ना। चलो आराम से डिस्कस करते हैं। चलो पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कितने बच्चे कॉपी बनाए, है ना। चलिए, जिन जिन बच्चों ने कॉपी बनाया, बच्चे अपने कॉपी मतलब कैमरा ऑन करके दिखाएंगे कि हमने ये क्वेश्चन कॉपी बनाया। दिखाइए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी बच्चे ने नहीं बनाया होगा। चलो बनाए भाई, बहुत बच्चों ने बनाए। चलो सोनिया चावला, ज्योति ठाकुर, प्रीतो, सोदिनाम, सोचिना, तुषार, ठीक है, नेहा, मतलब बहुत बच्चों ने बनाया, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे दिखाएंगे, बाकी बच्चे दिखाएंगे। ठीक है, जिन जिन बच्चों का नाम लेगा उनका तो अटेंडेंस जरूर लगेगा, बाकी जो बच्चे नहीं दिखाएंगे उनका नहीं लगेगा। सारे बच्चों को दिखाना है, तो दिखाइए कहाँ कहाँ बनाया आपने। हाँ दिखाइए, आप लोग दिखाइए, मैं देख लूंगा, सब पर मैं एक बार चेक करूंगा। हाँ, अरमान आप भी दिखाओ, एक बार कॉपी दिखाओ, फिर मैं मानूंगा कि आपने बनाया है। कॉपी दिखाओ, कॉपी सारे बच्चे, तब आप लोगों की माने। हाँ आपकी नहीं दिख रही आपको, तो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है। चलो बाकी बच्चे दिखाएंगे। हाँ दिखाइए, पहले कॉपी दिखाइएगा, फिर माना जाएगा कि आपने बनाया हुआ है। अब इतने सोच रहे हैं कि सर थोड़ा सा टाइम दे तो अभी अभी बना देते हैं, एकदम जल्दी से बना देते हैं हम, है ना। मुझे ऐसे ही पता है कि हाँ अधिकतर बच्चे ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर करने चल जाते हैं। देखो इसका आंसर कहाँ लिखा है? अनिकेत रेगल अंश बच्चे बाबू, आंसर कहाँ लिखा आपने? हाँ, आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखने से थोड़ा ना फर्क पड़ता है, आंसर कहाँ लिखा आपने। और ये भी बताना है कि क्यों होगा वो। ठीक है, नो सर, तो ये बताना है क्यों। क्यों, ये आपको कंडीशन बताना है ना। देखो मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे नहीं बनाए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। आगे से आपको ध्यान देना है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आता, मुझे सब समझ में आता है ना। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला कॉमन साइड, चलो पहले कॉमन साइड से देखते हैं यहाँ पे, है ना। नेमिंग कर लो, ए, ओ, बी, सी, डी। बताओ इस एंगल के लिए कॉमन साइड कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि एंगल ए डिग्री के लिए कॉमन साइड कौन सा है? ए ओ, ओ बी। बताओ ये हो गया बी डिग्री। बी डिग्री का कॉमन साइड कौन सा है? तब बोलो क्या? ओ सी, ओ डी। ओ सी, ओ डी। क्या इसमें हमें कोई कॉमन साइड दिख रहा है? क्या इसमें हमें कोई कॉमन साइड दिख रहा है? ये बताइए। नॉट कॉमन साइड, नॉट एनी कॉमन साइड, कोई भी हमारे पास कॉमन साइड नहीं है, कोई भी नहीं है, एक भी कॉमन साइड नहीं। जब हमारे पास कॉमन साइड ही नहीं है तो क्या ये एडजेसेंट हो, एडजेसेंट एंगल होगा? नहीं, इट इज नॉट ए एडजेसेंट एंगल, नॉट एन एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल। ये हमारा एडजेसेंट एंगल होगा ही नहीं, बिकॉज इट डजंट हैविंग एनी कॉमन साइड।
जबकि देखो इसके पास कॉमन वर्टेक्स भी है और दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट भी है ना, लेकिन इसके पास सर कॉमन साइड ही नहीं है। और कॉमन साइड होता फिर हम बोल देते कि हाँ सर ये एडजेसेंट एंगल है। आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। इट इज नॉट ए एडजेसेंट एंगल। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चे कॉपी बनाते, अच्छा लगता है देख के कि आप लोग कॉपी बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है ना। चलो बाकी बच्चे भी, जो बच्चे नहीं बना रहे कॉपी में, वो भी बच्चे कोशिश कीजिएगा वो कॉपी बनाने के लिए, है ना। चलिए अब ठंडी बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा घर पे ही रहा कीजिए, घर से बाहर मत घुमा कीजिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। ओके, बाय एवरीवन। ठीक है, चलो।